हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्यापार अवरोधों से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, व्यापार अवरोधों से आप क्या समझते हैं। तो देखो, व्यापार अवरोध का मतलब क्या होता है। व्यापार अवरोध क्या होते हैं, तो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर जो प्रतिबंध लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार अवरोध कहते हैं। और ये क्या होता है, ये घरेलू वस्तुओं को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए लगाया जाता है। जी हाँ, घरेलू वस्तुओं को जो है ना विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए इस व्यापार अवरोध को लगाया जाता है। अगला है, वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े किसी एक सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करें। तो वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ा, अगर हम उसका एक सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ साथ हमारे पास वस्तु के चयन करने की उपलब्धता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वैश्वीकरण ना होने से हम किसी एक वस्तु पर ही निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना हमें खरीदना पड़ता है, तो मजबूरी बस। बट आज वैश्वीकरण के दौर में ऐसा नहीं है। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित रेखांकित कथन को सही करके लिखिए। तो सोने के सिक्के मुद्रा का आधुनिक रूप है। तो सोने के सिक्के मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। ठीक है, तो सोने के जो सिक्के मुद्रा का क्या रूप होते हैं, सोने के सिक्के मुद्रा का जो है वह है प्राचीन रूप। क्या है, प्राचीन रूप है मुद्रा के। ठीक है ना, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित कथन को सही करके लिखिए। वसीम अकरम को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक स्थापित करने का श्रेय जाता है। तो वसीम अकरम को बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक स्थापित करने का श्रेय नहीं आता, तो किसको जाता है, तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक स्थापित करने का श्रेय जाता है मोहम्मद यूनुस को। किसको, मोहम्मद यूनुस को। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, पेरम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है। तो पेरम्बूर किस लिए प्रसिद्ध है, तो पेरम्बूर जो प्रसिद्ध है वो है किसके लिए, तो हम बताते हैं वो है रेलगाड़ी व मालगाड़ी डिब्बों के लिए। किसके लिए, रेलगाड़ी, ठीक है, व मालगाड़ी के जो डिब्बे बनाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु जो है सॉफ्टवेयर तकनीक के लिए। किसके लिए, सॉफ्टवेयर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर तकनीक के लिए जो है बेंगलुरु काफ़ी प्रसिद्ध है। जोलविरान क्यों बनाया गया था, तो जोलविरान बनाया गया था किसके लिए, तो आर्थिक गतिविधियों को दूर करने के लिए, जो है ना, जो आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण में भी सहायक हुआ था। तलवार पर लिपटी हुई जैतून किसका प्रतीक है, तो तलवार पर लिपटी हुई जैतून जो प्रतीक है उसकी शांति, किसकी प्रतीक थी दोस्तों, शांति का प्रतीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला है टूटी हुई बेड़ियाँ किसकी प्रतीक है, तो टूटी हुई बेड़ियाँ प्रतीक है आज़ादी की। किसकी प्रतीक है, आज़ादी की प्रतीक हैं टूटी हुई बेड़ियाँ। ठीक है ना। नेक्स्ट, फ्रेडरिक सरायू कौन था, तो फ्रेडरिक सरायू जो था एक चित्रकार था, फ्रांसीसी चित्रकार। क्या था ये, फ्रांसीसी चित्रकार था फ्रेडरिक सरायू, ये अभी आपको पता होना चाहिए। बिस्मार्क कौन था, तो बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने, बिस्मार्क ने। वेलम से आप क्या समझते हैं, तो वेलम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वेलम होता था एक प्रकार का चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह, उसे हम वेलम कहते थे। ठीक है, अगला है इनक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, तो इनक्विजिशन का मतलब था विद्यार्थियों की पहचान करने व उन्हें सजा देने वाली संस्था। ठीक है, ये इस तरह से इसे कहा गया, यानी विद्यार्थी माफ़ी कीजिएगा, विधर्मियों की पहचान करने व उन्हें सजा देने वाली एक संस्था थी जिसे इनक्विजिशन कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये है 1878 18 जो है ना 78 में ये एक्ट पारित किया गया। इसके अनुसार प्रेस से छपी रिपोर्ट संपादकीय को सेंसर कर सकती है। जो सरकार थी ना, जो कोई भी प्रेस की रिपोर्ट थी उसे क्या कर लगती थी, उस पर प्रेस सेंसरशिप लागू से बैन भी करवा सकती थी। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है, तो अगर हम बात करें भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार, तो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, RBI को है। इससे सबको पता होना चाहिए। मुद्रा के दो रूप कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी, जी हाँ, जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक कौन सी है, तो ये मैं आप यहाँ पर ना कई क्वेश्चन भी इस तरह से पूछे जा सकते दोस्तों, तो इसको तो आपको करना है। ठीक है,
तो जापान के जापान की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक की अगर हम बात करें तो है डायमंड सूत्र। क्या है? डायमंड सूत्र से कहा जाता है डायमंड सूत्र। ठीक है। और अगला है प्राकृतिक प्रक्रिया से वस्तु का उत्पादन किस आर्थिक क्षेत्र के तहत आता है? तो है प्राथमिक क्षेत्र। किसके तहत आता है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है ना, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, छोटे और बड़े का सवाल किसकी रचना है? छोटे और बड़े का सवाल किसकी रचना है? तो छोटे और बड़े का सवाल जो रचना है वो है काशी बाना की। किसकी? काशी बाना की रचना है। लोकसभा महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो लोकसभा की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए सीटें जो है, तो लोकसभा में जो महिलाओं के लिए कोई सीटें आरक्षित नहीं है। ठीक, कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। जबकि अगर हम बात करें पंचायत चुनाव में तो महिलाओं के लिए सीटें 33% से जो आरक्षित की जाती हैं। वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी महिलाएं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है इंडो किस स्थान का प्राचीन नाम है? ठीक है, इंडो जो है किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो इंडो की अगर हम बात करें तो इंडो जो प्राचीन किस स्थान का प्राचीन नाम है? तो इंडो की अगर हम बात करें तो टोक्यो। ठीक है, टोक्यो का नाम जो है पहले इंडो था। ठीक है। नेक्स्ट है पिडमोंट मैदान में पाए जाने जोड़ी मृदा का स्थानीय नाम क्या है? तो पिडमोंट मैदान में पाए जाने वाली जोड़ी मृदा का नाम क्या है? दुआर। क्या है? दुआर, या इसे चोस भी कहते हैं, चोस। ठीक है, या तराई, इस तरह से भी बोला जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? जी हाँ, वैश्वीकरण से जो है ना आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो वस्तुओं का प्रवाह और कहते हैं मानव का प्रवाह, पूंजी का स्वतंत्र, इसे वैश्विक कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें SDI का सूचकांक, SDI का पूरा नाम क्या है? तो SDI का पूरा नाम अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट अगर बात करें भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूचित भाषा के दर्जे में है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो है वो अनुसूचित भाषा के दर्जे में है। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 से संबंधित नदी कौन सी? तो गंगा नदी जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 से संबंधित है। अगला है हिंदू स्वराज पुस्तक लेखक कौन है? तो हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदू स्वराज पुस्तक लेखक महात्मा गांधी। भारत की एक राजनीतिक पार्टी का नाम है जिसका नाम जन्म एक आंदोलन के स्वरूप हुआ, तो है AIDMK। किसका नाम है? वो है AIADMK। ठीक है, ये इसका जन्म जो है एक आंदोलन के फलस्वरूप माना जाता है। असम गण परिषद, और वो जो है दूसरा है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें 5वीं सदी में पास्ता को सिसिली लेकर कौन आया? तो वो लेकर आए थे अरब व्यापारी अथवा, ठीक है, अरब व्यापारी। दुनाई का क्या अर्थ है? ठीक है, दुनाई के अर्थ की बात करें तो अरब व्यापारी जो थे ना, धागा बनाने से पहले उन पर ऊन या कपास को तैयार करना, उसे दुनाई के नाम से जाना जाता है। अगला है नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख होता है महापौर या मेयर, जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं मेयर या महापौर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उन 2 खनिजों के नाम बताएं जिनका प्रयोग परमाणु नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में होता है। तो वो है यूरेनियम तथा थोरियम। क्या है? यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम। इसके अलावा नगर निगम यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो यातायात का सबसे सस्ता साधन होता है जल परिवहन। जल परिवहन, इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अगला है जायद फसल किसे कहते हैं? तो रबी और खरीफ ऋतु के बीच को जो फसल बोई जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। उच्च तापमान तथा भारी वर्षा क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो उच्च तापमान तथा भारी वर्षा में जो मृदा पाई जाती है वो होती है लैटराइट। कौन सी मृदा होती है? लैटराइट। ठीक है। अगला है जर्मनी के एकीकरण का महानायक कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण महानायक था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए। जी हाँ, प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए नेपोलियन द्वारा यूरोप में किए गए 3 सुधारों का वर्णन करें।
तो प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सफल और कुशल बनाने के लिए जो नेपोलियन था उसने कौन कौन से प्रयास किए, यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें नेपोलियन के प्रयास की तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमने पहले से वहाँ पर सेट कर रखे हैं, ठीक है। अगला है मृदा प्रदान के लिए जिम्मेदार किन्हीं 3 मानवीय क्रियाओं को उल्लेख करें और भारत में देखी जाने वाली 2 प्रकार की मृदा प्रदान का वर्णन करें। भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 मानवीय क्रियाओं का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रयोग पर चर्चा करें, ठीक है। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको करना, ठीक है। इसके अलावा हाल के वर्षों में भारत में कृषि क्षेत्र में किए गए संस्थागत तथा तकनीकी सुधारों पर विस्तार से लिखें। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर चर्चा करें या किसी देश के विकास में तृतीयक क्षेत्र की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। इसके अब कुछ और क्वेश्चन अगर देखें तो ग्रामीण कर्जदार ऋण और के अनौपचारिक स्वर पर क्यों निर्भर रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक साथ महासंघ सभी घटक इकाइयों को समान अधिकार शक्ति नहीं देता है, इस कथन की पुष्टि करें भारत को उदाहरण देते हुए। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, भारत का संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान करता है। 10वीं सदी में यूरोप के उद्योगपति मशीन की वजह हाथ से काम करना क्यों अधिक पसंद करते थे, किन्हीं 5 कारणों को उल्लेख करें। अथवा 1929 के आर्थिक महामंदी का क्या अर्थ है, आर्थिक महामंदी के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर जीवाश्म ईंधन कौन सा है, इसके विभिन्न प्रकारों का महत्व क्या है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बर्लिन में किस वर्ष में बड़ी यूरोपीय शक्तियाँ मिली, तो बर्लिन में किस वर्ष जो है यूरोप में सबसे जो है बड़ी शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1885। नेक्स्ट, किसने कहा था जब फ्रांस सीखता है तो यूरोप को जुकाम हो जाता है, तो ये कहा था मैटरनिक ने। किसने कहा था, मैटरनिक ने। अगला है पुस्तक हिंद स्वराज के लिए कौन है, तो महात्मा गांधी। किस राष्ट्रीय आंदोलन सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था, तो है लाहौर सत्र 1929, ठीक है। लाहौर सत्र 1929। फ्रांस के गुटेनबर्ग कौन थे, तो गुटेनबर्ग अगर हम बात करें तो ए फ्रांस के महान दार्शनिक, ठीक है। इटली के चित्रकार, जर्मनी के महान संगीतकार और जर्मनी के महान आविष्कारक, तो गुटेनबर्ग थे जर्मनी के महान आविष्कारक, ठीक है। नेपोलियन कोड को आमतौर पर कहा जाता है, तो नेपोलियन कोड को आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, 1804 नागरिक संहिता, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी की एक विशेषता बताइए। अथवा पहला भारतीय राज्य जिसने पूरे राज्य के सभी घरों में छत के ऊपर वर्षा जल संचयन संरचनाओं को अनिवार्य बना दिया था, वह है, आपको बताना है आपको ऑप्शन में वो कौन सा राज्य है, ठीक है। चलिए बता देता हूँ, वह है तमिलनाडु। लोकतंत्र का आकलन करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक अलग है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, व्यक्ति की गरिमा, बहुमत का शासन, कानून की समझ, समान विवाह, तो ये इसमें अलग है, वह है बहुमत का शासन, ठीक। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के किसी एक मार्गदर्शक दर्शन को लिखिए। कोई भी एक विवेकपूर्ण कारण लिखिए जिसके लिए सत्ता का साझा करना वांछनीय है। संघ सूची का विषय कौन सा है, पुलिस, व्यापार, कृषि, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघ सूची का विषय कौन सा है, ठीक है। भारत में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व की समस्या को हल करने के लिए एक उपाय सुझाएं। दल बदल से आप क्या समझते हैं। किसी भी 2 कारणों को उल्लेख करें जो दर्शाता है कि लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों से बेहतर है। शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। आय के अलावा विकास के किसी 2 मापदंड का उल्लेख करें। 1973 से 2013-14 के बीच कौन सी गतिविधि सबसे बड़ा नियोक्ता साबित हो रही है। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कैसे कार्य करती है। भारतीय बाजार में चीनी खिलौने अधिक लोकप्रिय क्यों हैं। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिखाए गए, इन सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं क्वेश्चन में से ही आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 है दोस्तों, और इसकी कंप्लीट जो PDF है ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए हमने सही तरीके से संदर्भित कर दी ताकि आपको किसी प्रकार कोई समस्या का सामना करना ना पड़े और आप अच्छे नंबर से SST में पास हो सकें। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।